नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में इन दिनों मौसम सर्द है, लेकिन सियासत गरमाई हुई है। और गरमाई हुई सियासत में स्थिति यह है कि अटकलबाजियों का दौर जारी है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार एनडीए का दामन छोड़ करके और फिर से लालू यादव का हाथ थामेंगे। सवाल कई हैं और सवालों के बीच में लगातार सियासतदानों के बयानों भी जारी हैं और उन्हीं बयानों से अटकलबाजियों का दौर जारी है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें कि अगर बिहार में इस वर्ष जो बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन चुनावों में कौन सा दल किस पे सबसे ज्यादा भारी रह सकता है, तो इसके लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना पड़ेगा। दरअसल इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो माना जा रहा है कि जनवरी के महीने से ही लगातार जो सियासी बयानों का दौर शुरू हुआ है, उसके पीछे मूल कारण बिहार में विधानसभा का चुनाव ही है। और तमाम दल चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनका पलड़ा भारी रहे, क्योंकि जिसका पलड़ा भारी रहेगा वही बिहार में सत्ता संभालेगा। तो ऐसे में हम आपको सबसे पहले नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और लालू यादव, इन तीनों के राजनीतिक स्तर पर कहां कहां कब कब ये किस स्तर पे अपनी राजनीति को ले जा चुके हैं और इनमें इन्हें कहां तक सफलता मिली है, अगर उन आंकड़ों पर गौर करें तो एक सिलसिला वर्ष 1999 से शुरू होता है, जब वर्ष 1999 में एक प्रमुख राजनीतिक घटक के तौर पर, एक गठबंधन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार साथ आए थे। उस दौर में भाजपा और नीतीश कुमार ने एक साथ चुनाव लड़ा था और वर्ष 1999 का उस चुनाव काफी मायनों में नीतीश और भाजपा के लिए अहम था। तब बिहार में लालू यादव की सरकार थी और बिहार में 54 लोकसभा की सीटें थी। उस चुनाव में भाजपा ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि जदयू के खाते में 18 सीटें गई थी। तब भाजपा को 23% वोट आया, जबकि जदयू को 20.77% वोट आया था। वहीं राजद और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में उतरे थे और तब राजद को 7 सीटें आई, जबकि 28.2% वोट आया था। वहीं कांग्रेस को 4 सीटों पर मिली जीत और मात्र 8.81% वोट आया था। तो जहां वर्ष 1999 में यह सिलसिला रहा, वहीं वर्ष 2000 के जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, तो उस समय बिहार और झारखंड दोनों एकल राज्य हुआ करते थे। तो ऐसे में बिहार में विधानसभा सीटों की भी संख्या ज्यादा थी और तब विधानसभा के जब चुनाव हुए वर्ष 2000 में, उस समय 224 सदस्यीय बिहार विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने बदबूते 124 सीटों पर जीत हासिल की और लालू यादव की पार्टी को तब 28.34% वोट मिला था। वहीं एनडीए के बैनर तले भाजपा को 67 सीटों पर जीत मिली और 14.64% वोट आया, जबकि जदयू के खाते में तब 27 सीटें आई और 8.65% वोट आया। वहीं कांग्रेस 23 सीटों पर जीत हासिल की और 11.06% वोट हासिल किया। लेकिन वर्ष 2005 में जब अक्टूबर के महीने में चुनाव हुए, तो वह चुनाव बिहार में नीतीश कुमार के करिश्मे वाला चुनाव रहा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में उतरे एनडीए ने वर्ष 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल की। दरअसल यह पहला चुनाव था जब बिहार से झारखंड अलग हो चुका था और झारखंड से अलग होने के बाद अक्टूबर 2005 में हुए चुनाव में 243 सीटों के विधानसभा चुनाव में जदयू ने अपने बलबूते 88 सीटें हासिल की, जबकि भाजपा को केवल 55 सीटें मिली। वहीं जदयू के पास 20.46% वोट आया और भाजपा के खाते में 15.65% वोट आया था। राजद को तब मात्र 54 सीटों पर सफलता मिली और 23.45% वोट आया। वहीं अगर हम बात करें वर्ष 2010 के विधानसभा चुनावों की, तो वर्ष 2010 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर में सबसे उच्च प्रदर्शन वाला चुनाव रहा और 2010 में नीतीश कुमार ने सुशासन की उस लकीर पर चलते हुए सफलता का वह मुकाम हासिल किया, जिससे नीतीश कुमार उस दौर में
देश स्तर पर अपनी छवि को चमकाने में सफल रहे थे। और जहां देश स्तर पर नीतीश ने अपनी छवि चमकाई, तो वहीं चुनाव में भी नीतीश कुमार ने बड़ी जीत हासिल की। और तब एनडीए को जो बड़ी सफलता मिली, उसमें जदयू के खाते में अकेले 115 विधानसभा की सीटें आई थीं और सबसे ज्यादा 22.58% वोट भी जदयू के खाते में आया था। वहीं भाजपा भी 51 सीटों पर सफलता मिली और 16.49% वोट मिले। उस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 22 सीटों पर जीत मिली थी और 18.84% वोट आया था। लेकिन वर्ष 2015 आते आते बिहार में सियासी गणित कुछ अलग हो गया और कई किस्म के घटनाक्रम देखने को मिले। 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा, फिर 2014 के लोकसभा के चुनाव आए, उसमें केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव, जो एक दूसरे के दुश्मन माने जाते थे, वह एक दूसरे के साथ मिलकर के और दोस्ती की नई नजीर पेश किए। और 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सबक कुछ इस किस्म से सिखाया कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने और लालू यादव, इन दोनों का गजब सिक्का चला। उस चुनाव में राजद और जदयू एक साथ चुनाव में उतरे और 2015 में राजद ने सर्वाधिक 80 सीटों पर जीत हासिल की और उनके वोट प्रतिशत 18.4% रहे। वहीं जदयू भी 71 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही, जबकि 16.8% वोट मिला। वहीं नीतीश से अलग होते ही भाजपा को बड़ा झटका लगा और भाजपा केवल 53 सीटों पर ही नहीं सिमटी, बल्कि उसका वोट प्रतिशत भी 24.4% रहा। लेकिन तेजस्वी यादव ने फिर वर्ष 2020 में अपना दमखम दिखाया। दरअसल 2015 में तो नीतीश और लालू एक साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन 2017 आते आते फिर से दोनों के रास्ते जुदा हो गए। उसके बाद एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए में चले आए और 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने खुद को एक ऐसे युवा नेता के तौर पर पेश किया जिसने राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ी सफलता दिलाई। हालांकि सत्ता के लिए जो नंबर चाहिए था, उससे तेजस्वी पिछड़ गए। तो 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी ने ऐसा दम दिखाया कि नीतीश भले ही सीएम बने हो, लेकिन राजद राज्य में सबसे ज्यादा 75 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने करिश्मा करते हुए 23.11% वोट हासिल किए। वहीं सत्ता में फिर से वापसी भले ही एनडीए की हुई, लेकिन यहाँ भाजपा को जहां 74 सीटों पर जीत मिली, तो उसका वोट प्रतिशत 19.46% हो गया, जबकि जदयू को मात्र 43 सीटों पर सिमटना पड़ा और उसका वोट प्रतिशत भी घटकर 15.39% हो गया। वहीं इन तमाम चीजों के बीच अगर हम बात करें कांग्रेस के प्रदर्शन की, तो कांग्रेस के प्रदर्शन अलग अलग चुनाव में अलग अलग किस्म का दिखा। जैसे कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2000 में 23 सीटें जीती थी, तो फरवरी 2005 में कांग्रेस के पास 10 सीटें आई, अक्टूबर 2005 में 9 सीटें, वर्ष 2010 में 4, वर्ष 2015 में 27 और वर्ष 2020 में कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही। इसमें ध्यान रखने की बात है कि इन विधानसभा चुनाव में अक्टूबर 2005, 2015 और 2020 में कांग्रेस ने राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन इन सबके बीच अगर हम बात करें बिहार में अन्य सियासतदानों की, जैसे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और साथ ही साथ वाम दलों की, तो एनडीए खेमे में मौजूदा समय में जो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा हैं, इन सब की अगर हम स्थिति को देखें तो ये सब बिहार की सियासत में एक जाति विशेष के नेता के तौर पर खुद को साबित करने में तो सफल रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर उन्हें सफलता मिल जाए इससे, जिसमें फिलहाल वो नाकाम साबित हुए हैं। और वर्ष 2020 में तो चिराग पासवान को ऐसा बड़ा झटका भी लगा था जब उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के अधिकांश सदस्यों के खिलाफ, तब उन्होंने जो उम्मीदवार थे उनके उन उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स उतारे और केवल एक सीट पर लोजपा को तब जीत हासिल हुई थी और बाद में वह उम्मीदवार भी जदयू में आ गए थे। और लोजपा नीतीश को परेशान करने में तो जरूर सफल रही थी, लेकिन चिराग पासवान को कोई बड़ी सफलता मिली ऐसा नहीं देखने को मिला। करीब करीब यही हालत चाहे उपेंद्र कुशवाहा की करें, जीतन राम मांझी की करें, तो उन दलों की भी है। तो बिहार में ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया, यह वो आंकड़ा है जो साबित करता है कि नीतीश कुमार वर्ष 2000 के बाद से, या कहें तो वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव से ही जिसके साथ भी रहे हैं, उसका पलड़ा करीब करीब भारी रहा है। और विशेषकर विधानसभा चुनाव में तो हर बार यह साबित हुआ है कि जिधर नीतीश
उसका पलड़ा भारी। यहां तक कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भले ही राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आप को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभारने में सफलता हासिल की, लेकिन तेजस्वी यादव वह करिश्मा नहीं कर पाए जो उन्हें सत्ता की सीढ़ी में, सत्ता की कुर्सी तक ले जाए। तो इस बार भी विधानसभा के चुनाव हैं और उन चुनावों के पहले सियासी जो बयानबाजी का दौर है वह शुरू हुआ है, लेकिन आंकड़े गवाह देते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में वर्ष 2000 के बाद से तमाम चुनाव में एक ऐसे नायक के तौर पे रहे हैं जिनको जनता का भरपूर समर्थन मिला है। अब यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या 2025 फिर से नीतीश का जदयू ने जो नारा दिया है वह नारा साकार होगा या सियासत के दांवपेच वाले शतरंज के बिसात पर कुछ नया देखने को मिलेगा। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।